लोगों की नजर में आप कैसे इंसान हैं, लोग आपको कैसे व्यू करते हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। इस रीडिंग को एक ओपन माइंड के साथ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। जो तो आपके शुभ चिंतक हैं वो तो आप में अच्छाइयां ही देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके हेटर्स हो सकते हैं, एनिमीज हो सकते हैं, जो शायद आपकी इन अच्छाइयों को भी नजरअंदाज करते हुए सिर्फ बुरी चीजें ही बोलना चाहते हैं। लेकिन साथ में ही कुछ चीजें ऐसी भी हम देखेंगे जहां पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो सकती है। तो इसलिए सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ असेसमेंट, बहुत सारी चीजें इसमें निकल कर आएंगी। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अलग अलग डेक्स में से आप लोगों की एनर्जीज करने वाली हूं मैं चेक। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं कौन सी ये एनर्जीज हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं किरण पटेल, वंदना राय एंड आदित्य चोपड़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स के बारे में हमारे ओपिनियन है कुछ लोगों के, प्लीज हमें बताएं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। अलग अलग लोगों के क्या क्या ओपिनियंस हो सकते हैं, उनकी नज़र में हमारे व्यूअर्स कैसे एक पर्सन हो सकते हैं। प्लीज हमें गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज बताएं। Three of Wands, Chariot, Eight of Swords, Knight of Swords, Knight of Pentacles, King of Cups, Ten of Wands, Five of Wands, Eight of Wands, Three of Swords, Two of Wands, King of Swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकला है एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, वाओ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो भी बताती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, दोनों का टोटल करें, सिंगल डिजिट पर लेकर आएं अगर, और देखें यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं एरीज यानी कि मेष राशि। साथ में ही यहाँ पर लियो और सजिटेरियस यानी कि सिंह और धनु राशि की भी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और साथ में जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा के, लिब्रा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जेमिनाई एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन एंड कुंभ। और उसके बाद जो एनर्जी स्ट्रांगली निकली हैं वो है कैंसर, मैंने ऑलरेडी बताया, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो के एनर्जीज यानी कि मीन एंड वृश्चिक राशि। तो चलिए देखते हैं नंबर्स क्या हैं। वो है 6, 3, 7, 8, 12, 12, 14, 11, 11, 4, 10, 5, 8, 3,
2 एंड 14। तो यहाँ पर 14 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, साथ में 11 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और उसके अलावा यहाँ पर 3 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं अलॉन्ग विथ 8। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मिक्स्ड रिएक्शंस लोगों के हमेशा होते हैं, क्योंकि जो लोग, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके सपोर्ट में जो लोग खड़े रहते हैं, वो आपको एक अलग नज़र से देखते हैं। अब जो चीज़ें वो पॉजिटिव देखते हैं, वही चीज़ें आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उसको एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट में भी देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी चीज़ें यहाँ निकल रही हैं। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक से ही स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ पर निकला है एम्परर की एनर्जीज। अब ये कार्ड बहुत एक क्लियर चीज़ को सिग्निफाई करता है कि कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा करेजियस हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी इश्यूज को आपने डील किया है, जो आप क्लियरली देख सकते हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है लाइफ के कुछ ऐसी सिचुएशन से आप निकले हो जहां पर आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ, बहुत सारी सैडनेस, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन से आप निकले हैं। एक समय ऐसा था जहां पर शायद आपने इन चीज़ों के बारे में जब सोचा, बहुत सारे फियर्स आपकी लाइफ में थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहां आपको नहीं मालूम था कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन जो धीरे धीरे आपने अपने अंदर करेज गैदर किया, जो स्ट्रेंथ आपने गैदर करी, अपने पाँव पर खुद से खड़े होने के लिए जो आपने हिम्मत जुटाई है, वो चीज़ें लोग ना क्लियरली आपके बारे में देख सकते हैं। ये चीज़ें आपके विल पावर, आपके ऑनेस्टी, स्टेबिलिटी को बताते हैं। अब ऑनेस्टी की जब यहाँ पर बात चल रही है, डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर कॉन्शियंस वाली होती हैं, जहाँ पर सच्चाई का साथ देना, अपनी कॉन्शियंस को क्लियर रखना, ऑनेस्टी के साथ पेश आना। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास निकले हैं 2 ऐसे कार्ड्स जो इस चीज़ को क्लियरली जस्टिफाई करते हैं, जस्टिस का कार्ड और साथ में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब ये कार्ड्स ये भी चीज़ें बताते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ना हमेशा से एक कर्मा बिलीवर आप रहे हो, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपने करी, देखो एक ऐसा भी टाइम था जहाँ पर आपको ऐसे लगता था कि मैं तो अपने कर्मा सारे सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। अब ये सवाल आपके माइंड में बहुत टाइम तक बहुत बार आया, लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना, जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती है, जैसे जैसे चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपने रियलाइज करा कि ठीक है, अपने कर्मा करो, और दूसरों के जो भी कर्मा हैं गलत तरीके से भी होंगे, वो डिवाइन उनको उस तरीके की सजा तब देंगे जब उनका टाइम राइट होगा। यस, कर्मा एक ऐसी चीज है जो बता कर नहीं आती। आपने भी ये चीज को रियलाइज कर लिया, बिकॉज अपने लिए जो थॉट आपका था कि सब कुछ सही करने के बाद भी ये चीजें क्यों हुई। अब प्लीज अंडरस्टैंड कि जब भी कोई इंसान एक ऐसी सिचुएशन में होता है जहां पर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं जहां पर अपनी आंखों की पट्टी खोलकर देख ही नहीं सकते, वहां पर कुछ ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में होती है जो आपको धोखे देते हैं, जो इस तरीके से चीट करते हैं, जहां पर आपका हार्ट ब्रेक होता है, बिकॉज डिवाइन चाहते हैं कि आप इस एनर्जी से निकलकर कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनो। कई बार ये हमारी लाइफ के एक सोल का प्लान होता है, एक जर्नी हमारी ऐसी होती है, या कुछ ऐसे कार्मिक डेट्स होते हैं जो हम अपने ऊपर वो बोझ बनाकर यहाँ लेकर आते हैं, और उसकी कंप्लीशन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब ये चीजें तो डेफिनेटली आपके लिए दिखाई तो दे रही हैं, और कुछ लोगों को पता है कि आपने ऐसे लोगों से भी डिस्टेंस किया है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम से डिस्टेंस किया है, जहां पर अपने पीस ऑफ माइंड के लिए वहां से दूर हटना, अपने आप को किसी एक ऐसी सिचुएशन से फ्री करना जरूरी था। हर एक की बस की बात नहीं होती, जब किसी भी तरीके की मूवमेंट आती है, किसी भी तरीके का कोई सेपरेशन आता है, लेकिन आपने वो चीजें भी करके दिखाई। धीरे धीरे अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस आपने बढ़ा है, वो ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है। अब इस कार्ड के साथ साथ अटैच कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां विजडम का आना, कुछ ऐसी नॉलेज का होना। अब कुछ ऐसी बातें भी हैं जहां पर आपने खुलकर लोगों के सामने चीजें रखनी छोड़ दी, जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है, प्लानिंग है, हर चीज को आपने सिर्फ अपने तक रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलत तरीके से नजर लगना, गलत तरीके से जेलसी क्रिएट हो जाना, वो चीजें भी दिखती हैं। अब ये कार्ड का ना एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है कुछ चीजें जो आपको अपने बारे में इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी है। यस, आप हर एक उस चीज के लिए रेडी हो जिसके लिए आपको रेडी होना चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आपके अंदर कुछ एक ऐसी
अग्रेशन हो सकता है, एक तरीके का एंगर हो सकता है, जिसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस चीज को कंट्रोल भी किया है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से काफी सारे लोगों के लिए ये एक एडवाइस है, यूनिवर्स की कह लो, गाइडेंस कह लो, सेल्फ अवेयरनेस कह लो। लेकिन जो एंगर है ना, कई बार वो एंगर बहुत ज्यादा इम्पल्सिवली, बहुत ज्यादा इम्पेशंस के साथ बाहर भी निकलता है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि आपको किस तरीके से ट्रिगर करना है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। आप में से काफी सारे लोगों ने ये चीज को तो बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लिया है, बिकॉज आपको भी मालूम है कि लोगों के माइंड में किस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है, क्योंकि आपको ट्रिगर करके एक ऐसी एंग्जाइटी वाली स्टेट में भेजना जहां पर आप स्टक हो जाओ और सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाए। तो यस, ये कुछ लोग तो समझ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोगों को क्लियरली बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने गुस्से पर काबू रखो और थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लो, बिकॉज कोई भी चीज जल्दबाजी में आकर आप अपनी लाइफ में गलत कर सकते हो। सो स्टॉप बीइंग सो रेस्टलेस, स्टॉप बीइंग सो इम्पेशेंट। थोड़ी सी मेडिटेशन करोगे और स्पिरिचुअल कनेक्ट अगर बनाओगे ना, तो देखोगे धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट भी आएगी। आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज को मास्टर कर लिया है, तो दैट इज ऑल राइट। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूं, कुछ लोगों को ऐसे लगता है, जो आपके ना हेटर्स हो सकते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हर चीज की, हर लड़ाई के, हर आर्ग्यूमेंट की पहल आप करते हो, क्योंकि वो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ना ब्लेम करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड दैट इज वाई उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब सारा का सारा ब्लेम आप पर डाल दिया जाए, कि कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट हुई है, कोई भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट अगर ऐसा हुआ है, कुछ भी नेगेटिव हुआ है, तो वो आपके कारण हुआ। अब ये चीजें जो है, आप उनके थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। आपने काफी लंबे समय तक अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, अपने आप को करेक्ट बताने के लिए, अपनी साइड बताने के लिए बहुत बार प्रयास किए, लेकिन वो कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लड़ाई झगड़े में, टॉक्सिक बिहेवियर में बिलीव करते हैं, और आपको उस सिचुएशन में ले जाते थे जहां पर आपके एंगर को ट्रिगर करना या किसी तरीके के इमोशन को ट्रिगर करना हो जाता था। बट प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बहुत सारे लोगों के होते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने तो इस ड्रामा से वॉक अवे करना भी सीख लिया है। अब कुछ लोग जो हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, वो ये भी जानते हैं कि आप ऐसे किसी भी ड्रामा में अब नहीं पड़ते। तो इसलिए अगर आप उन लोगों में से हैं जो अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि कुछ लोग फालतू में आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप फॉलिंग इनटू द ट्रैप। उसी ट्रैप में बार बार मत फंसें, बिकॉज उनको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के अलग अलग ये तरीके हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर ये काम, ये जो ओवरबर्डन का कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप इतने ज्यादा हेल्पफुल बाय नेचर हैं कि आप किसी की भी हेल्प करने कहीं पे भी पहुंच जाते हो, बिकॉज आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। कई लोगों की आदत होती है बहुत ज्यादा गिविंग नेचर के, जब हम होते हैं तो वो ओवर गिविंग कई बार जब हो जाता है, वो हमारे लिए बैकफायर भी करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपका उसी चीज का एडवांटेज लेते हैं, एंड इवेंचुअली आप ही ज्यादा हर्ट होते हो। तो इसीलिए ये जो ओवर गिविंग नेचर है, हर एक इंसान को जाकर हेल्प करना हो गया, जो लोग आपके पीठ पीछे भी कुछ गलत काम करते रहे, आपके क्रेडिट को लेते रहे, आपके वर्क प्लेस में ये लोग हो सकते हैं। और कुछ लोगों की तो आदत है कि अच्छी तरीके से आपको बोलकर, इमोशनली मैनिपुलेट करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे डाल दी जाए। अब ये जो कार्ड है, कुछ चीजों को ये भी क्लियर करता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। आप एक्सेप्ट भी करते हो कि यस, अननेसेसरी का बोझ आप लेकर चल रहे हो, बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी आप लेकर चल रहे हो, जो यहाँ पर है भी, लेकिन चाहते हुए भी आप उस चीज को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशंस है, प्लीज अंडरस्टैंड, वो बैलेंस लेकर आना अपनी एनर्जीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करेंगी। अब ये कार्ड एक और चीज भी बताता है, आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी रहे हैं जो नो नहीं कह सकते थे लोगों को। आपको ऐसे लगता था कि किसी को किसी चीज के लिए मना कर दिया या नो कह दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज आपका कोर नेचर ऐसा है कि आगे जाकर लोगों का हेल्प करो। लेकिन आप ये रियलाइज नहीं करते रहे कि इतना सारा बर्डन जो अपने ऊपर आपने क्रिएट किया, जब आपको जरूरत की है, जरूरत पड़ी किसी भी हेल्प की, आप अकेले थे, आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ हमारे को सिखा देती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ये जो यहाँ पर है आप देख सकते हो, ये दो कार्ड स्पेशली बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं, किसी भी ऐसी सिचुएशन में स्टक होने के बाद भी आपके अंदर उतना करेज है कि आगे की तरफ देखना,
कुछ ऐसी चीजों को जहां पर वो कहते हैं ना कि पॉजिटिवली लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली, जहां आपको पता है कि आपके हर एक कर्मा एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपके लिए लेकर आएंगे, और वही पॉजिटिव थिंकिंग ने आपके अंदर इतनी सारी हिम्मत, इतना सारा करेज और कॉन्फिडेंस को क्रिएट किया। क्योंकि देखो लाइफ में ना जब इंसान सीखना छोड़ देता है या किसी भी तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं होती ना, वो इंसान वहीं पर लाइफ में स्टक हो जाते हैं। एंड ये चीज, ये फेज आपने देखा है, आपको भी पता था कि एक समय पर आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा एक स्टक सिचुएशन में थी, चाहे वो कोई भी रीजन क्यों ना हो, एंड आप आगे मूव कर ही नहीं पा रहे थे। दैट इज वाई वो चेंज अपने अंदर लेकर आना, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना बहुत ज्यादा जरूरी था एक फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, जो यहाँ पर ये कार्ड भी बताता है। अब इसी के नीचे निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक इंस्पिरेशन भी हो। लोगों ने आपकी जर्नी देखी हो सकती है, लोगों ने देखा है कि आप अकेले कितनी सारी चीजें हैंडल कर रहे हो, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आई हैं, और कुछ ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में आपको धोखे भी दिए हैं और काफी सारे टेंशन भी दिए हैं। देखो कार्ड्स कैसे निकल रहे हैं, ये सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में डील करी हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जो आपके शायद बहुत ज्यादा करीब थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन से अपने आप को निकालना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सम टाइम। देखो वॉकिंग अवे और ये दो कार्ड्स अगेन यहाँ पर ये बताते हैं कि आपने ना बीच का रास्ता जो पकड़ा है, गलत का साथ नहीं देना, सही और गलत के बीच में ये सारी चीजें देखना। अब बहुत सारी चीजें लोगों की जो हिडन है आपके सामने भी आती है, इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, एंड दैट इज वाई किसी भी नेगेटिविटी से अपने आप को दूर करना आपका एक प्राइम फोकस है। अब ये चीजें भी लोगों को बहुत ज्यादा दिखाई देती है, बिकॉज कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में जब डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए थे, वो नहीं चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो किसी भी फोकस के साथ। आज आप में से बहुत सारे लोग इतने ज्यादा फोकस्ड हो कि कहाँ आपने जाना है, क्या आपने करना है, और उसी तरीके से आप चीजें देखते हो। अब यहाँ पर ये जो हमारे लिए कार्ड निकला है हाई प्रीस्टेस का, एक चीज को और इंडिकेट करता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन पर लोग ना बहुत ज्यादा रिलाय कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, आप ना लोगों की सीक्रेट्स भी बहुत अच्छी तरीके से रखते हो। किसी को अगर आप में कन्फाइड करना है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, देखो आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो नेचुरल हीलर्स हैं। काफी सारे लोगों को आपकी ऑरा, आपका आभामंडल इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं, बिकॉज आप एक ऐसे भी पर्सन हैं जिसमें एम्पैथ, जिसे हम इम्पैक्ट कह सकते हैं, सॉफ्ट हार्टेड कह सकते हैं, इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन कह सकते हैं। आप ना लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हो, बिकॉज आपने लाइफ के एक ऐसे दौर से आप निकले हो जहां पर आपको पता है कि हार्ट ब्रेक होना या किसी भी ऐसी सिचुएशन में निकलना या धोखे खाना क्या चीज होता है। तो कई बार लोगों को अपलिफ्ट करना, उनकी स्पिरिट्स को पॉजिटिव करना, अपने अंदर का वो जो पूरी की पूरी एक ऐसी एनर्जी है लोगों को लोगों के साथ शेयर करना, दीज आर थिंग्स विच पीपल नोटिस अबाउट यू। और आप शायद इस तरीके से सोचते भी नहीं हो, बस आप आगे जाकर लोगों की सिर्फ हेल्प करते हो। लेकिन अब सिर्फ एक डिफरेंस जो आ गया है आप में, आपको पता है किसको कितनी मदद करनी है, कौन आपका फायदा उठा रहा है, कौन आपकी लाइफ में मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, और कौन ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्तों में जहर घोल रहे हैं। आपने ना क्लियरली लोगों को देखना सीख लिया। दैट इज वाई यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी निकली। अब कुछ लोग जो हैं आपकी इस एनर्जी से बहुत ज्यादा डरते हैं, बिकॉज कोई भी इंसान अगर गलत होता है, हेटर हो सकता है, एनिमी हो सकता है, उनको ये भी पता है कि अब आपके अंदर जो चेंज आया है ना, आपने वो चीजों को इतना क्लियरली देखना सीख लिया है जहां पर शायद अब वो आपका इस चीज का फायदा नहीं उठा सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर आपको इम्प्रूव करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ओवर फॉरगिविंग होना छोड़ दो। आपने लोगों को बहुत ज्यादा फॉरगिव किया, बहुत जरूरत से ज्यादा, बहुत सारे चांसेस दिए हैं, फिर भी लोगों ने बार बार आके आपके दिल तोड़े हैं। सो नाउ इज द टाइम जहां पर अपनी एनर्जीज को इनसे डिस्कनेक्ट करना बहुत ज्यादा नेसेसरी भी है। ओके, सो कुछ चीजें हैं जहां पर आपने अपने ट्रिगर्स पे अगर काम नहीं किया, वो करना जरूरी है। अच्छा, एक ये कार्ड ना एनर्जी एक और बताता है, आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपनी टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा थोड़ा तो नहीं, मैं कह सकती हूँ कि काफी सारा जो टाइम को लेकर चीजें हैं ना, वहां पर थोड़ी सी लेट बैक हो, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक्टिव बनना, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई बार वो एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, वो लैक ऑफ एनर्जी आ जाती है, सिचुएशंस ऐसी होती हैं। और ये कार्ड एक और चीज को भी बताता है, आपकी कम्युनिकेशन।
प्लीज अंडरस्टैंड, थिंक बिफोर यू टॉक। कई बार हम लोग चीजें सही बोलते हैं लेकिन जो हमारा तरीका होता है वो गलत होता है, बनती हुई बात बिगड़ सकती है। ये हर एक के लिए नहीं होगा, लेकिन यस, आप में से कुछ लोग हैं जहां पर लोगों को ऐसे लगता है, कई बार आप बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाते हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अब वो चीजें भी कई बार ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, सिंसियर, ये चीजें ठीक हैं, लेकिन तरीका, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन। और अगर अभी तक इस चीज पर वर्क नहीं किया है, क्योंकि कई बार जब अपने लिए हम लोग देखना शुरू करते हैं, अपने लिए सोचना शुरू करते हैं, तब लोगों को कई बार लगता है कि हमारे में एटीट्यूड आ गया, हमारे में एरोगेंस आ गया, हम स्टबन किस्म के पर्सन हो सकते हैं। अब देखो, दो तरीके से यहाँ चीजें चलती हैं। एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि आप में से कुछ लोग हैं जो बैलेंस तो हो गए हो, वैल्यूज भी देखते हो, जजमेंट भी आपकी सही है, लोगों को वैसे जज नहीं करते आप, जो जैसा है वो वैसा है, वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर है। लेकिन कुछ जगहों पर आपको ऐसे लगा है कि इन द प्रीवियस पास्ट आपने इतना कॉम्प्रोमाइज किया है कि अब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो बैलेंस रखना। ओके, कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा बैलेंस रखते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े से बैलेंस हो जाते हैं टाइम टू टाइम, बिकॉज कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं ताकि आपके अंदर से वो आउटबर्स्ट भी निकले। कुछ बातें हैं जहां पर आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, कुछ लोगों को दिखाई भी देते हो, कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं होगा। सो वो जो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बन चुकी है, जिस तरीके से आप तैयार होते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, सम पीपल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। ओके, कुछ लोग तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स फेस पे देंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत चीजें अपने दिल में ही दबाकर बैठे हैं। लेकिन यही चीज आपके अंदर की जो चार्मिंग, अट्रैक्टिव, पॉजिटिव एटीट्यूड है, और उसी के साथ साथ इतने ज्यादा फोकस्ड भी हो गए हो, डाउन टू अर्थ हो, अब ये चीजें तो लोगों को, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, बिकॉज वो जेलस हैं, वो एनवियस हैं, आपकी तरह बनना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी कंफ्यूजन भी है। यहाँ पर ये चीज को भी इंडिकेट किया जा रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अब क्लियर डिसीजन मेकर्स बन चुके हो। अब आप कंफ्यूजन में नहीं रहते हो, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से स्टेप आउट कर चुके हो। लेकिन अगर अभी भी आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्लैरिटी से देखना, क्लैरिटी से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और वो कभी ना कभी अपने लिए करना पड़ता है। क्योंकि कुछ लोगों पर जब हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, पहली बात तो नो नहीं कह सकते थे। आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी इतने ज्यादा पीपल प्लीजर हो, नो नहीं कह सकते, एक बाउंड्री सेट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि अपने बारे में सोच लिया तो ये सेल्फिशनेस है। अपने बारे में सोचना इज नॉट सेल्फिशनेस, इट इज सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट इन अ लॉट ऑफ केसेस। ओके, सो चलिए ये डेक में से भी चेक कर लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। बैलेंस, वाओ, पहला ही कार्ड निकला बैलेंस। अब इसी की मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि आप में से काफी सारे लोगों ने एक तो बैलेंस क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया है, कई बार हमारे को कुछ ऐसे वीडियोस मिलते हैं, कुछ ऐसी रीडिंग्स मिलती हैं जहां डिवाइन यूनिवर्स हमारे को ना कोई मैसेज दे रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करो। ओवर इमोशनल, ओवर गिविंग मत हो जाओ, ओवरली एंग्री मत हो जाओ, कम्युनिकेशन हो। लाइफ में हर एक चीज वो यिन एंड यांग होता है ना, कि बैलेंस ऑफ ऑल द गुड एंड बैड। तभी हमारे पास देखो यहाँ पर ना दो कार्ड ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं इस बैलेंस को कहाँ गया। यस, अगर आप देखें तो ये दोनों फिगर्स एकदम पिलर्स के बीच में है, दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट दैट बैलेंस। सो दैट इज द बैलेंस जो आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। किस नजर से किसको देख रहे हो वो भी देखना बहुत जरूरी है। हार्ट ब्रेक ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। कई बार हम लाइफ में उसी हार्ट ब्रेक को लेकर बिटर हो जाते हैं, कई बार हम उसी हार्ट ब्रेक को लेकर इवॉल्व करते हैं। सो प्लीज डिसाइड कि आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है कि नेगेटिव की तरफ जाना है। कई बार वो बैलेंस लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, मेरी लाइफ में ये चीजें भी आई, ये चीजें भी आई, लेकिन अब मुझे एक मिडिल पाथ लेना है। क्योंकि किसी तरफ भी आप अगर ओवर पॉजिटिव होकर चीजें अलग तरीके से देखोगे तो आप अंडरमाइन करोगे अपने हेटर्स को, क्योंकि हर चीज उस लाइट में देखोगे तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगी कि कोई आपका फायदा उठाने के लिए आ रहा है। दैट इज वाई दैट बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कम्युनिकेशन पे प्लीज खास ख्याल रखें। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, यस, आप में से कुछ लोग हैं, देखो पार्टनरशिप एंड अलायंसेस भी ऐसी ही बात करता है, ड्युअलिटी की बात करता है। तो कुछ लोगों के साथ अगर आप किसी भी तरीके की पार्टनरशिप, अलायंस अगर चीजों में हो, प्लीज अंडरस्टैंड, ओवर कॉम्प्रोमाइजिंग मत हो जाओ। बिकॉज कई बार आपका जो नेचर है, लोग उसी चीज का एडवांटेज लेते हैं, उसी चीज को उस तरीके से यूज करते हैं जहां पर आपकी अच्छाई का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है। ओके, सो डोंट लेट योर सेल्फ बी टेकन फॉर ग्रांटेड किसी भी तरीके के अलायंस, किसी भी तरीके के पार्टनरशिप में अगर आप हैं।
ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, प्लीज इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो। जो 5 of Wands था वो भी कहीं ना कहीं इसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बता रहा था, जहां पर बहुत सारी चीजें आपके माइंड में शायद अभी भी चल रही है। मैंने कहा ना कि ओवर थिंकिंग आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पर आप लोग देखो यही चीजें स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंग्जाइटी क्रिएट करती है, हमको उसी सिचुएशन में स्टक रख देती हैं। अब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जितना आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं उतना आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, उतना आप आगे नहीं जा सकते। लाइफ इज फुल ऑफ ऑल गुड एंड बैड पीपल, ये चीज मान के चलो। हर एक इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा जरूरी नहीं है कि आपका हेटर या एनिमी हो, और जरूरी नहीं है कि आपके शुभचिंतक भी हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेट बैलेंस होकर लोगों की एनर्जीज को रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप उसी दुविधा में रहो, उसी कॉन्फ्लिक्ट में रहो, क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं आपके माइंड में किसी भी चीज को लेकर। ओके, ट्रूथ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला जब मैंने किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाया कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सच्चाई का हमेशा से साथ देते रहे, और यही चीजें कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं। अब ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, आपके अंदर बिलीफ रखना, रिलायबल होना, फेयर होना, जस्टिस रही, राइट करना, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, यू नो दैट इज वन थिंग जो आपके अंदर बहुत सारे लोग देखते हैं। एंड दैट इज वाई वो जो ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, कंपैशनेट, यू नो एम्पैथ काइंड ऑफ पर्सन है ना, दैट इज वाई आप अप्रोचेबल भी हो, दैट इज वाई आपकी एनर्जीज लोगों को पसंद भी आती है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी तरीके के इमोशनल लॉस से निकले हो। अब देखो यहाँ पर वो कार्ड भी था हमारे पास 3 of Swords, लेकिन उस एनर्जी से निकलने के बाद भी आप में से कुछ लोग हैं जो अभी भी कुछ चीजें पकड़ कर बैठे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने लेट गो किया है, 2 कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो अभी भी किसी तरीके का ग्रज, किसी तरीके का गुस्सा, किसी तरीके की कोई पुरानी पेनफुल मेमोरीज, ये सारी चीजें लेकर बैठे हो ना, प्लीज अपने आप को रिलीज करो उस चीज से। ये करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बिकॉज दिल पर चीजें लेना आप ही को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। और कुछ लोगों को पता है कि ठीक है आपके अंदर ये एक वीकनेस हो सकती है, उसी को प्ले करो। सो डोंट बी सो गलेबल, डोंट बी सो नाइव। हर एक इंसान आपके लिए अच्छा ही सोचता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। और हर एक इंसान आपके लिए गलत सोचा वो भी पॉसिबल नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ से भी 3 चीजें निकालते हैं। आइसोलेशन, यस, कई बार आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो, इसीलिए इमोशनल हार्ट ब्रेक ये सब चीजों से भी निकलते हो। लेकिन इसी आइसोलेशन ने तो आपको इतनी सारी विजडम दे दी, इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर क्रिएट करी, सच्चाई से लोगों को थ्रू एंड थ्रू देखना आपने सीख लिया। और ये कुछ लोगों को पता है, दैट इज वाई कुछ लोग ना आपकी एनर्जी से थोड़ा डरते भी हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो 2 मिनट में उनकी एनर्जी पहचान लेंगे। ओके, सो डोंट लेट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। ओके, एंड ओवर फॉरगिविंग मत हो जाओ। विजडम, देखो मैंने अभी विजडम की बात करी थी, यह कार्ड भी विजडम का निकला। लाइफ ने, आइसोलेशन ने, कुछ रिश्तों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। एंड दैट इज वाई अब कुछ लोग ना आपको बहुत ज्यादा वाइज भी कंसिडर करते हैं। मैंने आपको कहा ना वो एम्परर की एनर्जीज ये भी चीज बताती है कि आप ना लीडरशिप क्वालिटीज में कुछ ना कुछ अथॉरिटेटिव जो एक इंसान होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारी विजडम होती है, तो आप कुछ लोगों के लिए बहुत सही मेंटोर भी हो, उनको सही तरीके से गाइड करना, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, अपने ही फ्रेंड्स के बीच में हो। तो दैट इज वाई पीपल कम टू यू, वो आते हैं आपसे कुछ ना कुछ पूछने, बिकॉज उनको ऐसे लगता है कि आप उनको एक सही एडवाइस, सही गाइडेंस दोगे, और आपको कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी मानते हैं। ओके, सो मिक्स रीडिंग है कंप्लीटली। कुछ लोग हैं जो थोड़े से आपको एटीट्यूड, स्टबर्न, गुस्से वाले, बहुत सारी चीजें बोलेंगे, लेकिन डीप डाउन आपको पता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करेक्ट करनी है। अब देखो परसेप्शन का कार्ड निकला। अब भी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि कुछ लोग आपको उस तरीके से देखते हैं, उस लाइट में देखते हैं, बिकॉज परसेप्शन ना लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। कई बार वो कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। बहुत ज्यादा जजमेंटल लोग होते हैं, उनको बस ऐसे ही लगता है अगर आपका एक पहनावा एक सर्टन तरीके का है, आप थोड़े आउटगोइंग हो सकते हो, तो लोगों के नजर में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास कोई वैल्यूज है ही नहीं। वाई? बिकॉज वो आपका एक्सटीरियर देख रहे हैं, उन्होंने आपको जानने की कोशिश नहीं करी, और जिसको बुरा बोलना है वो तो आपकी अच्छाइयों को भी टर्न ट्विस्ट करके बुरा ही बोलेंगे। इसीलिए कई बार जब हम अफेक्ट होने लग जाते हैं कि लोगों के ओपिनियन से, सब लोग नहीं होते, एंड आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो दिल में चुप जाती हैं, कुछ बातें हैं जो दिल में रह जाती हैं, जो वो एक ग्रज बनकर हमारे को पेनफुल चीजें के थ्रू हम निकलते हैं। रिलीज इट। लोगों के कहने से, लोगों के सोचने से आपका कोर नेचर वैसा नहीं हो जाएगा।
अब जिनको तो बुराइयां करनी है पीठ पीछे, वो तो बुराइयां करेंगे क्योंकि उनकी परसेप्शन ही ऐसी है। मे बी बहुत ज्यादा बैकवर्ड ख्याल के हो सकते हैं, मे बी वो आपके अंदर अच्छाई देखकर जेलस होकर वही चीजें गलत बोल रहे हैं। रिन्यूअल, आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आई है जो, और राइट, नीचे शाय भी निकला है, ओके। रिन्यूअल की एनर्जी है जहां पर आपको पता है कि लाइफ में दोबारा नए सिरे से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप लेकर आए हो। बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, वो सारी चीजें किंग ऑफ, सॉरी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी बता रहा है, राइट। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा शाय हैं, खुलकर लोगों के सामने आते नहीं हैं। थोड़ा सा वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अब आया है, जस्ट कम आउट ऑफ दैट शाइनेस। बिकॉज कई बार हम लोग अपने वर्क प्लेस पे या फिर कुछ ऐसी जगहों पर, बिकॉज हम लोग थोड़े से शाय हैं, थोड़े से क्वाइट हैं, वहां पर भी लोग इस चीज को एटीट्यूड का नाम दे देते हैं, बिकॉज दे डोंट नो यू सो वेल। सिर्फ आप ही जानते हो कौन सी आपकी शॉर्ट कमिंग्स हैं। यहाँ पर आज हमने जो भी चीजें डिस्कस करी हैं, आप में से कुछ लोगों ने उनको ओवरकम कर लिया है, कुछ लोगों ने नहीं। सो अगर आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं, ओवर गिविंग हैं, जरूरत से ज्यादा फॉरगिविंग हैं, लोगों को नो नहीं कह सकते हो, पीपल प्लीजर हो, या कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा ब्लंट हो, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने अंदर चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर तो आप लेजी हो तो प्लीज किसी तरीके की एक्टिविटी करना जरूरी है अपनी ही हेल्थ के लिए, उसको टालते मत रहो। और टाइम मैनेजमेंट, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ना चाहते हुए भी हमेशा लेट हो जाते हैं, करेक्ट दैट। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ओके। सो ये कार्ड्स, यहाँ से भी 4 कार्ड्स निकालती हूँ मैं, ऑलराइट। नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ बीइंग इन नेचर, ओके। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा टॉलरेंट हैं, कुछ लोगों को एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद हो सकता है। अब सेल्फ अप्रिशिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हैं कई बार, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हमारी अच्छी क्वालिटीज क्या है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा एडवेंचरस हैं, जिनको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। अब लोग ये भी आपके बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस करते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, ओके। वाई यूनिवर्स, अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां लिखा है हार्ट ब्रोकन, हेल्पलेस, मिजरेबल, डिफीटेड, ट्रॉमाटाइज्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में चीजें फेस करी हैं, एंड आपको भी पता है कि कौन आपकी लाइफ में इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए रखते रहे हैं। एंड ये एनर्जी के बाद भी अगर आप वो सारी चीजें ओवरकम करके अपने आप को उससे डिस्टेंट करके स्ट्रोंगर बना सकते हो, तो दैट इज वन थिंग जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने लोगों के परसेप्शन को चेंज कर दिया, उनके नजरिए को चेंज कर दिया। आपके हेटर्स को नहीं अच्छा लग रहा कि आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो, लेकिन जो लोग आपके शुभचिंतक हैं उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लिखा है वाई यूनिवर्स। अब ये वाली एनर्जी तो हमने पहले भी एक रीडिंग में करी थी ना, वाई मी से ट्राई मी वाली एनर्जी में आप आ चुके हो। सो ये भी चीज यहाँ क्लियरली दिख रही है, ओके। सो लेट मी सी, बेटर बी कॉशियस देन सॉरी। बहुत ज्यादा सतर्क हो चुके हो आप, लोगों को ये भी पता है आपका बेवकूफ बनाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप वो नाइव स्टूपिड बेवकूफ वाली एनर्जी में आपको देखते रहे ना, वो तो आप हो ही नहीं। ये लोगों की परसेप्शन आपके बारे में कभी चेंज हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये लोगों की लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं है। उन लोगों को अभी भी ऐसे लगता है कि आप ना इतने ज्यादा सतर्क नहीं हो, या फिर सडनली आपका एक और फायदा कैसे उठा लिया जाए। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि डिफरेंट डिफरेंट लोग, डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए निकला है कि इस समय पर बहुत ज्यादा रीइग्नाइटेड एनर्जी में हो, बहुत सारा इंथुजियाज्म आपका बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा रिलीव्ड हो, बहुत ज्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो, और अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ बहुत सारी हैप्पीनेस अपनी लाइफ में क्रिएट करके आज बहुत ज्यादा फ्री फील कर रहे हो, और कहीं ना कहीं डिवाइन के आगे बहुत सारी चीजों को सरेंडर कर चुके हो, क्योंकि लेट गो आपने किया है। दैट इज वाई आई वाज टेलिंग यू, अगर आप उन लोगों में से हो जो अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हैं, प्लीज लेट गो करो, ओके। अलग अलग टेक्स्ट में से आपकी जो हमने एनर्जीज आज चेक करी हैं, सब मैंने आपको जो बताई, अगर आप चाहें तो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि लोगों की नजर में, देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमारा एटीट्यूड होता है कि हमारे को नहीं जानना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको ये पता रहता है कौन कितने पानी में है, कौन आपको कैसे व्यू कर रहा है, कोई आपको क्या ग्रांटेड ले रहा है, क्या कोई आपके बारे में गलत चीजें बोल रहा है। बिकॉज जो आप रियल सेल्फ आपका है, वो लोगों को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू। बहुत लोग आएंगे आपको तोड़ने के लिए, बहुत लोग आए थे आपको तोड़ने के लिए, लेकिन आज जिस एनर्जी में आप हो, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी है, एंड दैट इज कमेंडेबल। हर एक की बस की बात नहीं है, ओके। सो यस, मेरी लाइफ में हमेशा से एक बिलीफ रहा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, और वो चीजें आपने यहाँ करके दिखाई,
कुछ बातें हैं जहां पर थोड़ा सा वर्क करना जरूरी है, और उस चीज को आप बहुत जल्दी अचीव करोगे जब वो विश्वास अपने अंदर होगा, एक्सेप्टेंस होगी कि यस ये एरियाज मेरी लाइफ के हैं जहां पर वर्क करना बहुत नेसेसरी है, अपने ही बेनिफिट के लिए करोगे। सो दैट इज वाई वर्क ऑन दोस थिंग्स जो यहाँ पर आपको लगता है कि शायद अभी तक आप उसके ऊपर इतनी सीरियसली काम नहीं करते आए। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। जो भी चीजें आप ड्रीम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस पर भी काम कर रहे हो, जल्द से जल्द आपको मिले। कोई भी नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स, टेंशंस, ऑब्स्टिकल्स, जल्द से जल्द ये सारी चीजें आपसे दूर हो जाएं। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।